हाँ स्वामी जी, हमें कोलाइटिस हो गया था 4 या 5 में। इसके बाद 6 में मैं पुलिस में भर्ती हो गया। इसके बाद मेस का खाना वाना खाना पड़ा, तो धीरे धीरे बहुत और ज़्यादा ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा, लगभग सब अनुलोम विलोम करो, चुपचाप कोई नहीं बैठेगा जी। स्वामी जी 6 से 7 साल मैं परेशान रहा और पीजीआई भी दिखाया, बीएचयू दिखाया, फिर इलाहाबाद दिखाया, पटना दिखाया। लेकिन एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डीके निगम इलाहाबाद में, 2009 या 10 में मैंने उनको दिखाया। तो 9 महीने तक जब दवा किया, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या ये मेरा रोग ठीक हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, जबकि वो पेट के स्पेशलिस्ट थे। और उन्होंने कहा नहीं, दवा लेते रहो, 5 से 5,000 4 उस समय सर स्वामी जी 2009 या 10 में 5 या 4,000 की दवा पर मंथ में लेता था। और लास्ट में जाकर उन्होंने कहा कि देखो ये लाइलाज बीमारी है कोलाइटिस, इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। जी जी, पूरी जिंदगी दवा खाते रहो। ये सभी बीमारियों को लाइलाज बताते हैं, इनका इलाज करना पड़ेगा। सब बीमारियों को बोलते हैं, बीपी भी ठीक नहीं होता, शुगर भी ठीक नहीं होता, थायराइड भी ठीक नहीं होता, कोलाइटिस भी ठीक नहीं होता, सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं होता, गैस कब्ज भी ठीक नहीं होता, स्ट्रेस भी ठीक नहीं होता। इनसे कोई बीमारी ठीक नहीं होती, तो इलाज किस बात का करते हैं ये? सारे संसार के डॉक्टरों से पूछ लो, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना गैस, ना कब्ज, ना एसिडिटी, ना कुछ भी, कोई भी छोटी सी बीमारी इनसे ठीक नहीं होती। तो बोले फिर ठीक, हमने दवाई दे दी, बस आप मरोगे नहीं। फिर स्वामी जी मैंने 10 या 11 में आपका वो टीवी देखा, और 1 साल करने के बाद 2012 में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, एलोपैथ की टोटल दवाइयाँ छोड़ दी। और ये नहीं स्वामी जी, उसके पहले मैं पुलिस में था, अभी तो मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट भदोही में क्राइम ब्रांच कार्यालय में पोस्टेड हूँ। मैं उसके पहले दारू, गांजा, शराब, बीड़ी, सिगरेट सब करता था, मीट मछली मुर्गा सब खाता था। लेकिन 2012 के बाद आज तक न मैंने कोई एलोपैथ दवा ली और न कोई वो नशा, सब कुछ छूट गया। ये भी एक बड़ी बात, योग से रोग मुक्ति के साथ ये नशा मुक्ति, व्यसन मुक्ति, जो भी जीवन के अवरोध है ना, ये भी सारे हट जाते हैं। मैंने कहा था ना स्वामी जी, एक और बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी इस टीवी चैनल को देखने से। मेरी बीबी मुझे हंसती थी पहले कि ये योग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलो दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, ये तो पागल टाइप का हो गए हैं, ये पता नहीं किससे पल्ला पड़ गया। फिर अच्छा, पहले जब ब्याह शादी होता है तो लोग कहते हैं बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, और थोड़े दिनों में बस उस बोलिए क्या हो गया, पता नहीं कहाँ किस चक्कर में पड़ गए। बाबा जी रहते तो ये अच्छा रहता। तो बीवी इसको बहुत चिढ़ाती थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोला एक काम करो, तुम भी थोड़ा सा योग किया करो। बीच में मेरा एक लड़का हुआ था, लड़का डेथ कर गया, तो उन्होंने बोला नहीं एक बच्चा चाहिए। मैंने बोला एक ही शर्त पे, जब शाम सुबह दोनों टाइम तुम भी योग करोगी तो। तूने बोला ठीक है। तो जब से पेट में बच्चा पड़ा औरत के, और 2014 में बच्चा हुआ स्वामी जी, मतलब कि पेट से लेकर बच्चा पैदा होते तक मैंने हॉस्पिटल ले ही नहीं गया, और न वो जाने का जिद की। बिना आज के डेट में बिना एलोपैथ की किसी दवा की, बिना जांच का वो बच्चा नॉर्मली तौर पे पैदा हुआ। आज भी वो औरत भी करती है 2 घंटे। आज तक हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़ा। कल मेरे से बता रहा था, आज तक उस बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले गए, ये सच्चाई है। जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चा भी नॉर्मल, माँ भी नॉर्मल। और यहाँ बीमारियों के नाम पर तबाही मची हुई है। गर्भावस्था में दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, फिर रोगी बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये हालात हो रखी। और अब तो सारा संसार योग कर रहा है। एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, सारी दुनिया की सेलिब्रिटी योग कर रही है। पहले योग का भी मजाक उड़ाते थे घरों में, परिवारों में। अब कहते रहे भाई योग तो ठीक ही चीज है, करना ही पड़ेगा। अब ये कोलाइटिस वाली बात थी इसकी, तो सर्वेश की, तो ये आ गई कैंसर। अब ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। बीमारी कितनी बड़ी हो, हाँ? चल कोई बोल। ओम स्वामी जी नमस्ते। भगाया करो लोगों को, थोड़ा शांति। हाँ? मेरा 18 में कैंसर हुआ था यूट्रस में। हाँ? उसके बाद मैं बॉम्बे गया, उधर अनुलोम विलोम पूरा किया, तो रुक गई आधा घंटा। उसके बाद कोलकाता में हम चिकित्सा किया। जब आपका फोन एक दिन खुला, छोटा फोन था मेरा को, उसके टाइम हम एक तो बड़ा फोन खरीद किया। उस टाइम हम मास्टर चैनल यूट्यूब से जाके बोला। अच्छा, फोन पे ही देखा मुझे? हाँ, यूट्यूब में देखे उसको। आपका बात सुनते रहता है, तब हमको करने नहीं आता है, थोड़ा करने आता है।
उसके बाद हम सीख गया। वो मेरा बगल में भी होता है, लेकिन आपको बात हम सुने नहीं पाते। वहाँ से फोन लेके जाने से वो फोन चालू करने नहीं देता है, और वो बात हमको अच्छा नहीं लगता है। आपको बात है हमको अच्छा लगता है, जो वैसे हम चलने से ठीक हो जाएगा। तो हम आपको देख के वो योगा सीखा, कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे करते रहा। वो आदमी लोग हम जब हंसता है हर्षासन, तब आदमी लोग हंसता है, वो बोलता है कि पागल हो गया, इतना क्यों हंसता है। और मेरा घर में तो जाएगा नहीं है, मैं बाहर में करता है। अब वे सिंहासन जब करते हैं वो लोग क्या बोलते, क्या हो गया उसका, क्यों ऐसा करते हैं, ऐसे बोलते रहता है। मैं सीख के आज 3 साल से हम अच्छा है। अब चेकअप पे गया 2 साल पहले, तो बोला नहीं ठीक हो गया। कैंसर, किस जगह का कैंसर था? यूट्रस में था। यूट्रस का कैंसर इसने ठीक कर लिया। सब पागल बोलता था, वो पागल अभी जिंदा, और जो पागल बोलने वाले थे बहुत ऊपर पहुंच गए। अब 2 साल से मैं नहीं जा रहा चेकअप पे। हम बोला हम जाएगा तो बाबा के पास ही जाएंगे, हम चेकअप में नहीं जाएंगे। अब ये प्रोमिला यूट्रस का कैंसर बता के, फिर एक यूट्रस निकालो, फिर ओवरी में आ जाता है, फिर ओवरी में निकालो, ब्रेस्ट में आ जाता है, ब्रेस्ट में निकालो, फिर चेस्ट में आ जाता है, फिर कहाँ कहाँ क्या क्या निकालोगे। इसने ये सब निकाला, निकुली बंद करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना शुरू कर दिया, और प्रोमिला अब पूरा अच्छा हो गया। कितना आदमी बोलता है वो कैंसर का पेशेंट का कोरोना होता है, उसको बाहर में मत निकालो, बाहर में मत जाओ। लेकिन मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम किया तो अभी से कभी कोरोना हमारा कुछ नहीं हुआ। कोरोना हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। लोग कहता है कोरोना कैंसर वालों को कोरोना होगा तो मरेगा जरूर, अस्थमा वाले को होगा तो मरेगा। लेकिन कोई नहीं मरेगा, जो योग करेगा वो नहीं मरेगा। मेरा एक तो छोटा दुकान है, मैं दिन भर दुकान करते हो, फिर भी मेरा को कुछ नहीं होता है। दिन भर दुकान किया, सब आया, सुबह सब 10 कोरोना बजे भी लेके आया होगा, लेकिन इसको नहीं हुआ क्योंकि योग करता है। अणु तेल डाल लो, वो सेफ्टी गार्ड का काम करता है, सुरक्षा चक्र का काम करता है, वो तुम्हारे जो है Z+ का काम करता है, BSF का, CRPF का काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। अंदर जाएगा ही नहीं। अणु तेल डाल लो, गिलोय खा लो, थोड़ा स्वासारी कोरोनिल खा लो, जो है एक बस। अब ये संसार में 2-2 बार लोगों को कोरोना हो चुका है, ये दुकान भी बैठती है और कैंसर का भी पेशेंट रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसको। योग नहीं छोड़ती एक दिन भी, और उससे अपना काम भी पूरा कर लेती है। छोटी सी बात है कि भाई सुबह सुबह योग करना ही करना है। मैं एक तो गिलोय गाछ भी लगाया, वो बड़ा हो गया, उससे रोज हम रात में बीज रखता है, पानी में रखता है, उसे सुबह सबको देता है, बच्चे को भी देता है, और मेरा बच्चे को लेके आया, मेरा पति को भी लेके आया। अब बच्चे और पति को भी लेके आए, गिलोय का गाछ पौधा घर में ही लगा दिया, गाछ बोलते बांग्ला में, गिलोय का गाछ लगा दिया गमला में। अब वो सबको खिलाता है। गिलोय को क्या बोलता है बांग्ला में? वो गुलमचा बोलता है। गुलंचा, गुलंचा, गुरचा, गिलोय, तिपतिगो, गुड़वेल, अमृत बल्ली, अमृता, जो भी बोलो, सब खा करके अब सारे देश में उसकी महिमा जान रहे। बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, और एक बात है, कल हम आपसे मिला तो मेरा बेटी बहुत रोया, हम मामा को क्यों नहीं लेके गया, हमसे क्यों नहीं मिलाया, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। मेरा छोटा बेटी है, इधर लेके आया। तुम्हारा छोटा बेटी रोने लग गया कि बाबा जी हमको क्यों नहीं मिलाया? हाँ, बोला आप क्यों नहीं लेके गया, हमको आशीर्वाद चाहिए बाबा जी को। ठीक है, उसको भी मिला दे। हम सुबह सो के आया तो बहुत रोया, फिर उसको लेके आया इधर। ठीक है, लिया उसको, छोटे बच्चे को लिया तो, हाँ, नहीं तो रोएगा फिर तेरा बच्चा। कपालभाति करो, सब अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा करना होता है। जी ओम। जी ओम। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा बहन को उड़ीसा से लेके आया। 5 साल पहले अर्थराइटिस बीमार था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट 5 साल किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपका पीड़ानील और ऑर्थोगिड जब से नया निकला है, अभी खा के 90% ठीक हो गया था। 90% ठीक? 90% ठीक हो गया। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये प्राणायाम करके 90% ठीक हो गया। 10% बाकी था। मैं उड़ीसा जाके मेरा बहन को लेके आया, अभी जो 10% था 7 दिन में अभी पूरा ठीक है, अभी चल रहा है। अपना बहन को, ऐसा भाई भी होना चाहिए, अपने बहनों का ध्यान रखे, एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे को सहारा दिया करो, उभारा करो। तो अपनी बहन को उड़ीसा से बुलाया, खुद दिल्ली से आया। क्या नाम है बहन का?
बहन का उर्मिला है। उर्मिला। उर्मिला, अभी क्या हाल है उर्मिला तुम्हारा? इसको दो माइक। इनको हिंदी मालूम नहीं है। अरे तो बोलने दो ना, ओडिया बोलने दो ना, क्या दिक्कत? ओम सामन जी, ओम ओम। कोटि कोटि नमन। प्रणाम प्रणाम। भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में आए हैं। हाँ, चलो इसको संकोच हो रहा है थोड़ा स्वामी जी, बोलने में। अब क्या चरण स्पर्श करना हम चाहते थोड़ा। तो अर्थराइटिस में क्या हालत थी इसकी? अभी बिल्कुल नहीं, ठीक। पहले 10 साल से स्पाइनल कर्ड और आंगली वगैरह टेढ़ा था, बिल्कुल बिस्तर में बिल्कुल थे। अच्छा, पैर भी टेढ़ा हो गया था और पैर। अब रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई थी। ये आदमी को पूरा टेढ़ा कर देता है, वायु पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। स्वामी जी 5 साल से बिस्तर में थे, 5 साल से। 5 साल से बिस्तर में? हाँ, बताओ। सारे मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम 10 लाख इसमें पैसा लगा दिया, जो भी जमीन गांव से बेच की जीजा जी ने पैसा लगा दिया। पूरा गांव का जो भी पैतृक जमीन था, सब जमीन जायदाद सब बेच दिया। चलो ऊपर आ जाओ। अभी इसकी मम्मी आ गया तो ये रो रहा था कि मुझे क्यों नहीं लेके गया। अब योग करेगा ना डेली? पक्का? हाँ, योग मत छोड़ना। अच्छी बेटी, जाओ, अब रोना नहीं, योग करना। तो अनुलोम विलोम करो। अब मैं आपको थोड़ी सी एलोपैथी की पोल खोल कार्यक्रम शुरू करता हूं। हमारे गुरु ने एक पोल खोल कार्यक्रम बहुत किए। महर्षि दयानंद ने सारे ढोंग आडंबर पाखंडों की, अंधविश्वासों की। ये एलोपैथी अपने आप में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। पागलों की तरह लोग दवा खाते हैं और दवा खा खा करके मरे जा रहे हैं, फिर भी दवा खाए जा रहे हैं। अरे बाबूलो, पेन किलर, स्टीराइड, biologicals, the whole allopathic medications are not solution for any type of pain or any type of arthritis or gout or whatever. अब ये भाई बहन दोनों खुश हैं, जमीन ज्यादा है तो बिक गया, लेकिन अब बच गया। कितना उम्र है तुम्हारा उर्मिला? 60 साल का उम्र है। अब हाथ सीधा है? अब सीधा है, दोनों हाथ अब सीधा है। और पैर भी? पैर तो ठीक है, मोजा पहन रखा है, सीधा हो गया सब। कितने दिन में, कितना दिन लगा? नहीं, कितने दिन खाया? कम से कम 8 हेलो हाँ, कम से कम 8 महीना खा 8 महीना कम से कम खाया। हाँ। घर पे ही रह करके 80% ठीक कर लिया था, थोड़ा बहुत बचा। यहाँ लीज थेरापी, मसाज, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ये सब करा करके शुद्धिकरण करा के ठीक हो गया। चलो आशीर्वाद चाहो। ओम बाबा। खुश रहो। घर पर रह करके मैं कहता हूं 99% लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये 1-2 व्यक्तियों की बात नहीं। चल आशीर्वाद चाहो। अब ये नई औषधियां बनाई हैं। चलो करो। जिनको मोटापा है, अब 1 घंटा लगातार उनको करना है। स्थित कोणासन, चक्की आसन। आओ महाराज आर्षदेव जी, इधर आ जाओ। और एक तो मोटापा के लिए करो और एक मेरुदंड के लिए, दूसरे एक और पकड़ना हो। तो देखो, ओबीसीटी वालों को स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है तो 5-7 ही कर लो। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन। छोटे छोटे अभ्यास है। मैं तो कहता हूं खाली 2 ही अभ्यास कर ले, यदि 2-3 अभ्यास। भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, थोड़ा बहुत अर्धपवन मुक्तासन आदि पैर को उठा लिया, थोड़ा एकपाद उत्तानासन, 2, 3, 5 अभ्यास ही कर लिए तो सारे रोगों से मुक्त हो जाओगे। करना तो पड़ेगा।